आनिया। जी भाभी, ये लो तुम्हारा तौलिया। मिल नहीं रहा था ना पिछले 2 घंटों से, भाभी ने ढूंढ लिया। अच्छा, मिल गया क्या? लाइए भाभी। भाभी, ये मेरी व्हाइट शर्ट है, इसे अच्छे से धो दिएगा और नींबू पानी बना दीजिए मेरे लिए, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, धो दूंगी। आनिया, कोई बात नहीं, इस घर की धोबी मैं ही हूँ। नींबू पानी के साथ पकौड़े भी बना दूं? अरे वाह भाभी, तब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, बना लो आप पकौड़े, ठीक है, मैं आती हूँ अंदर। क्यों नहीं आनिया, फुप्पू के घर मजे ही तो लेने आते हैं। अभी तक तो फुप्पू थी, अब उनकी भतीजी भी आ गई है। बहू, मेरे लिए और मेरी भतीजी के लिए ब्रेड पकौड़े, सैंडविच वगैरह बना दो। हम बाहर जाएंगे घूमने, थोड़ा उसे घुमा कर ले आऊं। बनवा लो, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है। पहले तो इनका पराठा चाय करो, अब इनकी भतीजी का भी काम करो। पहले फुप्पू कम थी क्या, जो भतीजी भी आ गई यहाँ। मुफ्त की नौकरानी तो हूँ मैं। रोटी बना लो, जब देखो बातें ही बनाती रहती हो, और तो कोई काम है नहीं, सारा दिन बस टाइम पास करती रहती हो। एक तो मेरी लाखों में एक भतीजी है। अरे, तुम थोड़ा हंसकर उससे बात ही कर लिया करो, रोज रोज तो आती नहीं है। जो तुम मुंह बनाकर रहती हो उसके साथ, दुश्मन नहीं है वो तुम्हारी कोई, ननंद ही लगती है। बहन तो तुम मानने वाली नहीं हो। ठीक है मम्मी जी। बेटी है वो मेरी, नन समझ लो उसको। तुम आज आई हो, बना रही हो, ये घर ऐसे नहीं चलता था। बहुत बना बना कर खिलाया है मैंने। ढंग से काम किया करो और हंसकर बात कर लिया करो। सबके साथ बैठो उठो, मुंह बनाकर बैठी रहती हो। अरे, कम से कम भतीजी आई है तो उसके सामने ही काम कर लिया करो ढंग से। यही बताएगी जाके मायके में कि भाभी तो काम चोर है, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं करती। करी तो रही हूँ, नींबू पानी बना रही हूँ। बना रही हूँ नींबू पानी, काम ही क्या है तुम्हारे, दो बनाकर। अरे, बेचारी कौन सा रोज रोज आती है, भाभी भाभी करती रहती है। और एक ये भाभी है जो हर टाइम भवें चढ़ाए मुंह बनाए बैठी रहती हैं। भतीजी आई है तो होटल खोल लेते हैं। भतीजी ही क्यों, भतीजी के पूरे परिवार को बुला लेते हैं। चाय भी मैं बनाऊं, झाड़ू भी मैं लगाऊं, पोछा भी मैं लगाऊं। ये सब करने के बाद इन सब लोगों से फिर से मुस्कुरा के बात भी करूं। क्यों क्यों करूं, फुप्पू की भतीजी आई है, सब काम मैं ही करूं बस। आनिया, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो। भाभी भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी। मैंने सोचा गर्मियों की छुट्टियों में इस बार आपके साथ रहूंगी। ये मैं आपके लिए वॉच लेकर आई थी। ठीक है आनिया, इससे क्या होता है, काम तो मेरा बढ़ गया ना। तुम तो नाश्ता कर लो, फिर अभी मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू करनी है। भाभी, खाने की तैयारी आप बाद में कर लिएगा। चलिए ना, हम लोग बातें करते हैं। आनिया, बातों से तुम्हारा पेट भरेगा, इन घर वालों का नहीं। इन घर वालों का तो रोटियों से भरेगा, और रोटियां तो मुझे बनानी ही पड़ेंगी, वरना तुम्हारी फुप्पो ना इतना बड़बड़ाएंगी कि मेरे कानों से खून निकल आएगा। तुम लो नाश्ता और जाओ, तुम भी करो और अपनी फुप्पो को भी कराओ। और ये गिफ्ट है ना, ये वहीं पर रख दो। भाभी भाभी, आपने ना अपनी शादी के टाइम पे मिलाद पढ़ा था, उसमें आपने नात पढ़ी थी, बहुत अच्छी नात पढ़ी थी। अम्मी लोग बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। भाभी, आप मुझे भी सुनाइए ना, मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी। अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है अभी। भाभी, 5 ही मिनट लगेंगे ना, आ जाओ ना भाभी। आनिया, मेरे साथ बात ही करनी है तो थोड़ा काम ही करवा दो, काम की कमी थोड़ी है। अच्छा, ठीक है, लाओ फिर मैं खाना बना देती हूँ, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। आप साइड हो। भाभी, नमक कितना डालूं? आधा चम्मच डाल दो। भाभी, चीनी कितनी डालूं, वो तो बताओ आप। आनिया, तुम सब्जी बना रही हो, हलवा नहीं बना रही हो। सास कम थी जो अब तुम भी मेरा दिमाग खाने आ गई। अरे भाभी, मैं तो कुछ अलग बनाने की ट्राई कर रही थी। अच्छा है बेटा, तुम्हारी ननंद नहीं है,
वरना तुम तो उसे तानों से ही मार देती। 15-20 दिन के लिए आई है, उसके साथ कैसा सलूक कर रही हो तुम? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आन्या तो खुद बोल रही थी कि उसे खाना बनाना सीखना है। रोज खाओगी क्या इसको? आन्या, कर लिया तुमने जो करना था। मम्मी जी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। क्या खाक मदद करवाई है मेरी। मैं तो मजाक कर रही थी, भाभी को तो बुरा लग गया। एक तो इस भतीजी के नखरे ही पूरे नहीं होते और ऊपर से इनकी फुप्पू की चिक चिक से बस भतीजी को किचन में क्या देख लिया, जैसे मैंने उसे काम वाली ही बना दिया। भतीजी बेटी है तो बहू बहू कुछ नहीं है। बहू क्या काम वाली है, क्या काम करने के लिए आई है। सारा दिन बस काम 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 बस। भाभी के पास तो मरने के लिए भी वक्त नहीं है। मेरी तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। सारा दिन बस काम काम काम, ये काम कर दो वो काम कर दो। भतीजी को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, जान खा रखी है। सुबह से यही लगता है बस मशीन हूँ मैं सबको। सुबह उठते ही ये काम कर दो वो काम कर दो। नंद नहीं है, ये भतीजी मुफ्त की नंद मिल गई है मुझे। बस मजे लेती रहती है, सारा दिन मोबाइल चला ले, टीवी देख ले। भाभी ये ला दो, भाभी वो ला दो, भाभी कपड़े धो दो, भाभी कपड़े प्रेस कर दो। अरे मैं तो 2 मिनट के लिए अपनी अम्मी से बात नहीं कर सकती। अम्मी से बात करूं तो मम्मी जी को आग लग जाती है। अब मुंह फुलाकर बैठी रहेंगी। मैंने तो मजाक ही किया था, लेकिन भाभी को मेरी वजह से बहुत डांट पड़ गई। फालतू में मेरे घर में आग लग गई। ना ये भतीजी आती ना कुछ होता। वैसे भी मम्मी जी क्या कम थी जो ये भतीजी भी आ गई। पर मैंने तो जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। भाभी, आनिया तुम रहने दो, जाओ यहाँ से। और अल्लाह के लिए किसी भी काम को हाथ मत लगाना, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाकर अपनी फुप्पू के पास बैठो और कोई ऑर्डर हो तो मुझे दे दो। मैं चाय जूस जो भी तुम्हें चाहिए ना, तुम मुझे बताना, मैं करूंगी। तुम्हारी फुप्पू मेरे सिर पर वरना बैठकर मुझे वो सुनाएंगी कि क्या बताऊं। भाभी मैं आपके काम में मदद करवा दूंगी, वो मैं मजाक कर रही थी। भाभी भाभी मैं ना मजाक कर रही थी आपके साथ। आप सच में बुरा मान गई। वो मेरी वजह से फुप्पू ने आपको डांटा भी। भाभी मुझे आता है और आप सिखा दीजिएगा, मैं करवा दूंगी काम में मदद। मैं बना देती हूँ खाना। आनिया काम की बात नहीं है, तुम समझ गई, तुम्हें समझ में आ गया कौन सही है कौन गलत। बल्कि मुझे तो अब आदत हो गई है। इन लोगों को तो यही लगता है कि इसे कुछ भी बोलो, ये तो मशीन है। भाभी आप कोई काम वाली थोड़ी ना हो। फुप्पो आपके ऊपर सारा दिन गुस्सा करती रहती हैं, मुझे दिखाई देता है। भाभी फुप्पो की कोई बेटी नहीं है ना, तो वो समझ नहीं सकती कि बेटी क्या होती है। वो तो यही सोचती है ना कि चलो भतीजी है, भाई की बेटी है, लाडले भाई की लाडली बेटी हूँ ना मैं, तो मैं क्यों करूँ काम। मैं फुप्पो से बात करती हूँ। हाँ आनिया तुम उनको समझाओ, सारा दिन किच 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 करती रहती हैं, वो भी तो सही नहीं है ना। प्यार से भी तो बोल सकती है ना मुझसे। भाभी एक काम करती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ। मैं मजाक कर रही थी, वो नमक चीनी वाला खाना बनाना आता है मुझे। अब मेरी कोई भाभी नहीं है ना, तो मैंने सोचा चलो मैं चलती हूँ, आप सबके साथ गर्मियों की छुट्टी में रहूंगी, सबके साथ खूब मस्ती मजा करूंगी। इसलिए मैं यहाँ मस्ती करने तो आई हूँ और खाना मैं बनाती हूँ। पर हाँ आपको मुझे वो नाच सुनानी पड़ेगी, मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी, ठीक है। और हाँ फुप्पू को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। मैंने तो आनिया को ऐसे ही गलत समझ लिया। मेरी कोई नंद नहीं है ना, मुझे पता नहीं है। नंद के बिना तो घर की रौनक ही नहीं होती है। चलो मैं भी उसकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। अरे बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं हो, बेटी हो तुम मेरी। काम में लगी पड़ी हो, काम वाली थोड़ी ना हो तुम कोई। अपनी भाभी से भी कुछ करवा लो। अभी तो तुम्हें समझा कर गई थी, भाई की इकलौती और लाडली बेटी हो तुम। क्या कर रही हो किचन में? फुप्पू भाभी भी तो इस घर की बहू है और मैं तो कहती हूँ कि वो बेटी है।
क्यों, जब आप भतीजी को बेटी मानती हैं तो बहू को क्यों नहीं मानती बेटी? बेटी मान सकती है ना, तो आप उनको क्यों नहीं मानती बेटी? आपकी तो कोई बेटी भी नहीं है, और अगर हम काम करेंगे तो मेरा कुछ बिगड़ भी नहीं जाएगा। अच्छा है ना, ससुराल में जाऊंगी तो घर संभाल लूंगी। तुम कर लो काम, मुंह बनाकर अंदर बैठी होगी, यही तो आता है उसे। माँ के साथ फोन पर लग गई होगी। बस बड़े कुछ कह ना दे, मुंह बना लेती हैं, छोटी बहन की तरह है। इतना काम कर रही है, शर्म करो। 15-20 दिन के लिए आती है और शुरू हो जाता है इनका ड्रामा। ये तो खाने भी नहीं देंगी चैन से, अगर आनिया बना भी देगी तो। फुप्पू, एक बात बताया मुझे आए हुए 1 हफ्ता हो गया, और हम लोग ना सारा दिन भाभी को ऑर्डर देते रहते हैं। भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, भाभी कपड़े धो दो, भाभी पानी ला दो। तो भाभी भी तो इंसान है ना, वो कोई मशीन तो नहीं है ना। हम भी तो उनकी मदद कर सकते हैं ना। मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में आप सब लोगों के साथ मस्ती मजा करने आई थी। अब भाभी तो सारा दिन किचन में ही रहती हैं, क्योंकि हम इतना काम करवाते हैं। आपने कभी नहीं कहा कि लाओ बहू मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, या भतीजी तुम जाकर मदद करवा दो, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? और मुझे सारा काम आता है, बस आप करने नहीं देती मुझे। ये तो सही नहीं है ना। आज तो लगता है बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। फुप्पू, मेरा दिल तो लग नहीं रहा है, मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। अब आपके साथ मैं कितनी बात करूँ? अब भाभी मेरी उम्र की हैं, पर वो तो सारा दिन काम में लगी रहती हैं। मैंने सोचा था थोड़ा आप लोगों के साथ रहूंगी, मस्ती करूंगी, भाभी के साथ रहूंगी, लेकिन वो तो सारा दिन काम में लगी रहती हैं, और ऊपर से आप उनको डांटती भी हैं। पप्पू, आप उनके साथ अच्छे से भी तो बात कर सकती हैं ना, अच्छे से भी तो रह सकती हैं ना। उनको भी कितना अच्छा लगेगा। पता है वो कितना रो रही थी, मुझे भी गलत समझ रही थी। अब एक काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और आप जाकर भाभी को बुला कर लाइए। ठीक है, तुम आराम से आया करो छुट्टियों में, तुम्हारी वजह से कोई लड़ाई नहीं होती है। मैं बुलाकर लाती हूँ, फिर मिलकर करते हैं। फुप्पू, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जब भी गर्मियों की छुट्टियों में आऊँ, सब लोग मिलजुल कर खूब मस्ती मजाक करें, मेरी वजह से लड़ाई ना हो। कि ये नहीं कि आनिया आ गई अब आफत हो जाएगी। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी वो आ जाओ, मिलकर काम कर लेते हैं। और वो मस्ती मजाक मिलजुल कर तुम लोग हंसी मजाक कर लो आपस में, उसका भी दिल लगेगा। अच्छा, मुझे लगा आप नाराज होंगी। हाँ, नहीं करूंगी गुस्सा। आ जाओ, बेटी जैसी हो तुम भी मेरी, आ जाओ चलो। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, चलिए। आ गई तुम्हारी भाभी, अब रहो मिलजुल कर हंसी मजाक करो, ठीक है? ये हुई ना बात, अब हम सब लोग मिलजुल कर मस्ती करेंगे। अब मैं हम लोगों की एक वीडियो बनाती हूँ, फिर वो मैं मम्मी को भेजूंगी। ठीक है? ठीक है आनिया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।